गुड मॉर्निंग बच्चों। आप जुड़ रहे हैं हमारे चैनल गायत्री ज्ञान गायत्री कुमारी से। इस चैनल पर हम लोग आज त्रिभुज के प्रकार के विषय में जानेंगे। आज का हमारा वीडियो त्रिभुज से ही संबंधित है। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज क्या है इस पर विशेष रूप से चर्चा की थी। आज की वीडियो में हम लोग त्रिभुज के प्रकार पर चर्चा करेंगे। त्रिभुज मुख्य रूप से दो आधारों पर वर्गीकृत किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। जैसे एक है भुजाओं के आधार पर और दूसरा है कोणों के आधार पर। जब हम भुजाओं की बात करते हैं तो किसी भी त्रिभुज में जो तीन भुजाएं होती हैं, किसी में तीनों भुजाएं एक माप की होती हैं, समान माप की होती हैं। किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, एक भुजा अलग माप की होती है, और किसी त्रिभुज में तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती। तो आज की वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार हैं और वो कौन कौन से हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज को समभुज त्रिभुज भी कहते हैं। समबाहु त्रिभुज या समभुज त्रिभुज किसे कहते हैं, इससे आप अच्छी तरह से समझ लें। त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, ये तो आप सब जान गए। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे समभुज त्रिभुज कहते हैं। सम यानी बराबर, भुज यानी भुजाएं, तो समभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों उसे ही समबाहु त्रिभुज भी कहते हैं। इसमें त्रिभुज की भुजा ए बी, बी सी और ए सी, ये तीनों भुजाओं का माप 6 सेंटीमीटर है, यानी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ। अगले वीडियो में हम लोग भुजा के आधार पर त्रिभुज के और दो प्रकार जो हैं, जैसे समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज, इसके विषय में पढ़ेंगे। यदि आपको इच्छा है कि आप भी उसके विषय में विस्तार से जानें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको त्रिभुज के बारे में और क्या क्या जानना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बच्चों।